वुडवर्ड फिजर रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए कैसे लैम्डा मैक्स कैलकुलेट किया जाता है। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका ए साइक्लिक और दूसरा हो सकता है साइक्लिक। ये ए साइक्लिक है तो ऐसे ए एक्स अगर एच है तो एल्डिहाइड होगा, अगर यही आर है तो कीटोन। दूसरा हो सकता है साइक्लिक 6 मेंबर रिंग हो सकता है या 5 मेंबर रिंग भी हो सकता है। तो अब साइक्लिक के केस में हमेशा आपको कीटोन ही मिलेगा, लेकिन ए साइक्लिक के केस में अगर एक्स की जगह हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए तो एल्डिहाइड हो जाएगा, एक्स की जगह अगर आप आर जोड़ दीजिए तो कीटोन। अगर आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड ले रहे हैं उसका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो कितना किसका बेसिक वैल्यू होगा इसको आपको देखना होगा। अगर वो कीटोन है तो उसकी बेसिक वैल्यू होगी 215 नैनोमीटर, अगर वो एल्डिहाइड है तो उसकी वैल्यू होगी 207 नैनोमीटर। अगर आप 6 मेंबर कीटोन लेते हैं साइक्लिक में तो उसकी वैल्यू 215 नैनोमीटर होती है। अगर आप 5 मेंबर रिंग लेते हैं तो इसकी वैल्यू 202 नैनोमीटर होती है। ये आपको याद रखना है। ये है अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा पर एक हाइड्रोजन है, बीटा पर 2 हाइड्रोजन। अगर इन हाइड्रोजन्स को हटा करके कोई और ग्रुप ऐड किया जाए तो लैम्डा मैक्स पर क्या फर्क पड़ेगा, जो आक्सोक्रोम में हम लोग पढ़ते रहे हैं कि आक्सोक्रोम लैम्डा मैक्स को कैसे प्रभावित करता है। तो इसके लिए एक लंबा टेबल है ग्रुप के साथ, और वो टेबल क्या कहता है इसको आप देखिए, एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन। तो इसकी वैल्यू +39 नैनोमीटर आपकी बढ़ जाती है। यही एक एग्जाम्पल लेकर के मैं देख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन न रहे। देखिए ये डबल बॉन्ड है कार्बोनेट, ये डबल बॉन्ड है। इस पूरे की बेसिक वैल्यू तो 215 होगी, लेकिन यहाँ अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड है, एक छोड़ करके अगर एक और डबल बॉन्ड हो जाए तो गामा और डेल्टा पर भी डबल बॉन्ड हो गया। लेकिन अगर आप इसको छोड़ करके कंसीडर करें तो आपको पीछे से ध्यान में आएगा डाइन के केस में कि इस रिंग में ही ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल पे डबल बॉन्ड है, तो इट इज कॉल्ड होमोइनर कॉन्जुगेटेड डाइन। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो आपको +35 नैनोमीटर और लिखना होगा। ये हो गया। इसके साथ ही साथ कुछ और क्रोमोफोर अगर हैं तो क्या फर्क पड़ेगा अगर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा पर जुड़े हुए हैं वो। तो अगर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड उससे जुड़ा हुआ है तो उसका +5 नैनोमीटर जुड़ेगा। अगर एल्किल ग्रुप या रिंग रेसिड्यू जुड़ा है तो अल्फा पर जुड़ा है तो +10, बीटा पर जुड़ा है तो +12 और गामा पर जुड़ा है तो +18 नैनोमीटर। अगर डबल बॉन्ड कोई कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है, जैसे ये स्ट्रक्चर हमने ले रखा है, यहाँ डबल कार्बोनिल है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर देखिए गामा डेल्टा के जो डबल बॉन्ड बढ़ गया है। तो अगर डबल बॉन्ड बढ़ रहा है तो +35 नैनोमीटर वैल्यू और बढ़ जाएगी। अगर होमोइनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन है, जैसे देखिए रिंग ए में कार्बोनिल के बीच डबल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड अल्फा बीटा के बीच में है, इतना ही इसका बेसिक वैल्यू होगा। लेकिन एक गामा डेल्टा के बीच में डबल बॉन्ड बढ़ा देने से रिंग ए में होमोइनुलर सिस्टम जैसा बन गया है, तो +39 नैनोमीटर वैल्यू उसकी और ऐड करके आप लिखेंगे। इसी तरह से अगर कोई क्रोमोफोर जुड़ा है, अगर ओ एच है, अल्फा पर जुड़ा है तो +35, बीटा पर जुड़ा है तो +30, गामा पर जुड़ा है तो +50। इसी तरह से ओ एस सी है, अल्फा पर +6, बीटा +6, गामा +6 और डेल्टा +6। अगर क्लोरीन है तो अल्फा पर +5, बीटा पर +12। इसी तरह से ब्रोमीन है तो अल्फा पर +25, बीटा पर +35। अगर ओ आर है तो +35 अल्फा पर, बीटा +30, गामा पर 17, डेल्टा पर 31। अगर एस आर है तो अल्फा बीटा नहीं, गामा पर 85, सॉरी बीटा पर 85। अगर अमीन है तो सेकेंडरी अमीन तो गामा पर +91 बेसिक वैल्यू होगी। इतना वैल्यू आप और ऐड करेंगे। तो लेट अस सी वन एग्जांपल, सी डबल वन सी डबल वन ओ एंड CH3, और यहाँ हमने दो ग्रुप जोड़ दिया एल्किल ग्रुप। अब आप देखिए एक ओपन चेन कंपाउंड है यहाँ से यहाँ तक, और ये कीटोन है क्योंकि यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है। तो इसका बेसिक वैल्यू होना चाहिए, बेसिक होगा 215, जो पहले हमने कहा था 215 नैनोमीटर। एक वैल्यू ये आपका ऐड होगा। दूसरा वैल्यू आप देखिए कि इसके अल्फा पर कुछ नहीं है, हाइड्रोजन है, और बीटा पर दो एल्किल ग्रुप ऐड कर दिए गए हैं। तो अगर आप बीटा पर एल्किल ग्रुप अगर आपने ऐड कर रखा है तो एक एल्किल ग्रुप का वैल्यू 12 होता है। 2 एल्किल ग्रुप का वैल्यू कितना होगा, 2 × 12 = 24 नैनोमीटर, और दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 239 नैनोमीटर ही इसका लैम्डा मैक्स का वैल्यू आएगा।
देखिए कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके अल्फा और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और ये 6 मेंबर्ड रिंग है। ये रिंग ए अगर कह दें, ये रिंग बी कह दें, ये रिंग सी कह दें, ये रिंग डी कह दें, तो रिंग ए 6 मेंबर्ड है। तो इसका बेसिक वैल्यू हम लोगों ने पीछे देखा कितना होना चाहिए, 215 नैनोमीटर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप देखिए कि बीटा पोजीशन पर, ये बीटा पोजीशन है, यहाँ एक ये और एक ए रिंग रेसिड्यू की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ दोनों हाइड्रोजन हो सकते थे पिछले स्ट्रक्चर में, अगर ओपन चेन देखते थे। यहाँ तो रिंग रेसिड्यू है, तो एक रिंग रेसिड्यू के लिए +12 वैल्यू होती है, तो बीटा पर 2 रिंग रेसिड्यू हैं, 2 रिंग रेसिड्यू हैं, तो 2 × 12 इज इक्वल टू 24 नैनोमीटर होगा। रिंग बी के लिए ये डबल बॉन्ड अल्फा बीटा के बीच जो ये डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक की तरह बिहेव कर रहा है, तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया इसमें, तो 5 नैनोमीटर हो गया। और कुछ इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ये बीटा है, ये गामा है, डेल्टा, इन सबको कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 244। यही इसका लैम्डा मैक्स का वैल्यू होगा। एग्जाम्पल 3 देखिए, इसका कार्बोनिल का स्ट्रक्चर बेसिक वैल्यू कितना होना चाहिए इसका, 215, क्योंकि 6 मेंबर वाले में है। अल्फा पोजीशन पर OH जुड़ा है, अगर OH अल्फा पोजीशन पर हो तो हमने पहले बताया था 35 नैनोमीटर OH अगर अल्फा पर है तो। और बीटा पर क्या है आपका, CH3 है, मतलब एल्किल ग्रुप है। अगर बीटा पर CH3 है तो +12 नैनोमीटर, और बीटा पर ही ये रिंग रेसिड्यू है तो उसका भी 12 नैनोमीटर होगा। तो कुल इतने ही वैल्यू होंगे, ये आप ऐड करेंगे तो 274 नैनोमीटर आएगा। यही इसका लैम्डा। एक एग्जांपल लास्ट में और बता दूं, देखिए कंपाउंड हमने ले रखा है, इसका एग्जांपल देखिए आप। ये कार्बोनिल है, ये रिंग ए है, ये रिंग बी है, जो कॉन्जुगेटेड इनोन है वो रिंग ए से जुड़ा हुआ है। यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ गामा है और यहाँ डेल्टा है। अब आप देखिए कि चूंकि 5 मेंबर ए जो है 5 मेंबर रिंग है, इसलिए इसका बेसिक वैल्यू, अगर 5 मेंबर रिंग है तो बेसिक वैल्यू कितना होगा, 202 नैनो। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आप देखिए कि इसके बीटा पोजीशन पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बीटा पर अगर एल्किल ग्रुप है, बीटा पर अगर आर ग्रुप है, तो 12 नैनोमीटर इसका होना है। गामा और डेल्टा के बीच में आप देखिए, गामा और डेल्टा के बीच में एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर रहा है, डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, तो कितना वैल्यू बढ़ेगा, 30 नैनो। इसके बाद आप गामा को देखिए, यहाँ ये गामा पर देखिए, ये जो बॉन्ड है गामा पर, ये रिंग का पार्ट है, रिंग रेसिड्यू है, तो गामा पर अगर रिंग रेसिड्यू है तो 18 नैनोमीटर वैल्यू बढ़ जाएगा। इसी तरह से डेल्टा पर ये रिंग रेसिड्यू है, आप देख रहे हैं, तो अगर डेल्टा पर एक रिंग रेसिड्यू है, इसका भी 18 नैनोमीटर वैल्यू बढ़ जाएगा। इसी तरह से गामा और डेल्टा के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है, ये रिंग ए के लिए एक्सोसाइक्लिक की तरह बिहेव कर रहा है, तो अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 नैनोमीटर, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 नैनोमीटर वैल्यू और बढ़ जाएगा। इस पूरे को आप ऐड कर दीजिए तो 285 नैनोमीटर वैल्यू आएगा, और यही इसका लैम्डा मैक्स है। तो इस तरह से आप बुक से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको लेकर के आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि कोई बात आपको नहीं समझ में आई, और कोई कैलकुलेशन आपको नहीं समझ में आया है, या कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमको लिखिए, मैं डेफिनेटली आपको